reactions of diammonium salts. डाइएजोनियम सॉल्ट। तो आज हम बेटे देखेंगे रिएक्शंस ऑफ डाइओनियम सॉल्ट्स। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है डीएमाइनेशन। डीएमाइनेशन कल को आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजीन। This is the conversion which you get in the examination। आप सोच में पड़ जाएंगे कि अमाइनो ग्रुप को जहां से कैसे हटाएं। तो here डाइओनियम salts come to our rescue। यहाँ पे हमें डाइओनियम salts बच्चे हेल्प करते हैं। डीएमाइनेशन अमाइनो ग्रुप को रिमूव करने में हमें कौन हेल्प करते हैं बच्चे? डाइओनियम salts। हाउ? लेट अस सी हाउ द डीएमाइनेशन इज डन। Here we first convert aniline into डाइओनियम salt। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, कल मैंने डिटेल में इस रिएक्शन को करवा दिया है। एनिलीन को जब हम ट्रीट करते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, है ना, और नाइट्रस एसिड एंड HCl, तो व्हाट वी गेट? वी गेट द डाइओनियम सॉल्ट। हमें क्या मिलता है बच्चे? डाइओनियम सॉल्ट। ये आप पढ़ चुके हैं कल। नाउ डाइओनियम salts when treated with hypophosphorus acid H3PO2 and water in presence of copper 1 as catalyst, copper 1 positive as catalyst, जैसे CuX, copper 1 positive as catalyst, जब हम इसको ट्रीट करते हैं बच्चे तो देयर इज डीमाइनेशन रिएक्शन। यहां पे हो जाता है डीअमाइनेशन रिएक्शन। व्हाट वी गेट? वी गेट बेंजीन। वी गेट बेंजीन प्लस क्या मिलता हमें? नाइट्रोजन। प्लस क्या मिलता हमें? HCl। आप इस रिएक्शन को सिंपल तरीके से समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते इस तरीके से बच्चे, H3PO3, जो हाइड्रोजन हैं 2, एक हमने यहां लगा दिया बच्चे, देखें एक Cl को। तो हियर देयर इज a कंप्लीट रिएक्शन। आप देखें, इफ यू सी द कंप्लीट रिएक्शन देयर इज a डीमाइनेशन। आपको ये एग्जाम में 2-3 तरीकों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक, हाउ विल यू कन्वर्ट डाइओनियम सॉल्ट इनटू बेंजीन। एक डीमाइनेशन। एक आपको आ सकता और रिएक्शन ऑफ डाइओनियम सॉल्ट विद हाइपोफॉस्फोरस एसिड। डाइओनियम सॉल्ट विद हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। तो बच्चे आपने देखा इस रिएक्शन की बच्चे सिंथेटिक यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। कल को आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे करना हम। कल को आपको एग्जाम में देखिए एग्जामिनर डाल दे, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। एनिलीन को आप इस कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चे? थोड़ा सा इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस। तो बच्चे, एक बच्चे ने जैसे आंसर दिया, पहले हम क्या करेंगे, मैं यहां करवा देता हूं इसको। एनिलीन की पहले हम करेंगे ब्रोमिनेशन। फर्स्ट वी विल डू द ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करेंगे, प्रोटेक्शन करके नहीं करेंगे, फिर आर्थो पैरा ही बनता है ना, आर्थो और पैरा। हम करेंगे ब्रोमीन एक्वस।
आपको याद होगा डायरेक्ट ब्रोमिनेशन से क्या मिलता है हमें, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये मिलता है। ये रिएक्शन आपने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन में, जिन बच्चों ने मेरी क्लास लगाई है उन्होंने पढ़ा है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। उसके बाद हम इसका बनाएंगे डायोनियम सॉल्ट। कैसे, वो आपको पता है, बाई ट्रीटिंग विद नाइट्रस एसिड एंड HCl। नाइट्रस एसिड एंड HCl कहां से आया बच्चे, फ्रॉम सोडियम नाइट्राइड एंड HCl, बन गया डायोनियम सॉल्ट। डायोनियम सॉल्ट, थोड़ा इसको इधर लिखना पड़ेगा। सो वी गॉट द डायोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है बच्चे, और ब्रोमीन अपनी जगह कायम है। अब इसकी करेंगे हम क्या बच्चे, रिमूवल डायोनियम सॉल्ट का बाय ट्रीटिंग विद H3PO2 वाटर एंड कॉपर 1 पॉजिटिव कैटालिस्ट। बच्चे ये जरूर लिखना, कॉपर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाट वी गेट, वी गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज जो हम बनाना चाहते थे 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। होपफुली बच्चे ये आपको समझ आया होगा। तो दिस इज द सिंथेटिक यूटिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के बच्चे देखें ये कितनी इंपॉर्टेंट सिंथेटिक यूटिलिटी है ना। हमने एनिलीन को कन्वर्ट कर दिया इसमें 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन में, प्लस बाकी जो प्रोडक्ट हैं कॉमन वो तो बननी है, H3PO3 प्लस HCl प्लस नाइट्रोजन। कुछ बच्चे जो इसके मैकेनिज्म में इंटरेस्टेड हैं उनको मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म भी बता देता हूं बच्चे। तो लेट अस हैव द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। रिएक्शन का बच्चे, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए मैं उनको बता दूं बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम कर रहे थे डीमाइनेशन। डीएमाइनेशन कैसे करते हैं, बाय ट्रीटिंग आयोनियम सॉल्ट विद H3PO2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1 पॉजिटिव, दैट इज कॉपर 1 पॉजिटिव सॉल्ट लेने से क्यूपस हैलाइड है। व्हाट हैपेंस, देयर इज रिमूवल ऑफ दिस डायोनियम सॉल्ट फ्रॉम हियर, Cl नेगेटिव लगाना भूल गया था मैं यहाँ पे। तो ये यहाँ से बच्चे रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह कौन ले लेगा, H। ठीक है, और इसको आप नटशेल में समझना, ऐसे समझ सकते हैं कि H3PO3 बना, 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुए, एक मिल गया Cl नेगेटिव को, एक मिल गया बेंजीन। बेंजीन की ये जगह खाली हुई ना, वो इसने H ने ले ली। ठीक है, और कल को आपको एग्जाम में आ जाए कि हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजीन, एनिलीन इनटू बेंजीन, तो कैसे करना, दिमाग में आपके प्रेशर पड़ेगा। ये तो हमने किया नहीं, हमने तो डायोनियम सॉल्ट से किया। तो बच्चे मत भूलिए कि डायोनियम सॉल्ट में एनिलीन को हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, बाय ट्रीटिंग विद नाइट्रस एसिड एंड HCl। टेम्परेचर रेंज कितना रखना, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए उनके लिए मैंने ये रिपीट कर दिया। नाउ आई विल गो फॉर मैकेनिज्म। अब मैं बच्चे मैकेनिज्म में जाऊंगा। ठीक है, तो आई विल गो फॉर मैकेनिज्म। इसको मैं क्लियर कर देता हूं, क्लियर और ड्राइंग। ठीक है, तो नाउ मैकेनिज्म ऑफ डीएमाइनेशन, मैकेनिज्म ऑफ क्या बच्चे, डीमाइनेशन। तो क्या मैकेनिज्म है बच्चे इसका, देखें, ये आपका डायोनियम सॉल्ट है, दिस इज द डायोनियम सॉल्ट। डायोनियम सॉल्ट से चलूंगा अब मैं, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसके पास एक लोन पेयर है, इस बात को आप मत भूलें। ठीक है ना। तो हुआ क्या बच्चे, यहाँ पे जो कॉपर 1 पॉजिटिव है उससे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, है ना, फ्रॉम कॉपर 1 पॉजिटिव। इसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, इसको यहां पे किया बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू दिस। आपको क्या मिल गया, इंटरमीडिएट मिला, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें फॉलो हुआ है। बिना कॉपर 1 पॉजिटिव के ये रिएक्शन नहीं होता। कीप दिस इन माइंड बच्चे, इस बात को अपने दिमाग में रखें। ठीक है बच्चे, कीप दिस इन माइंड।
N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl, ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारा ये Cl नेगेटिव, ठीक है। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ना इसको बच्चे, इसको, इस नाइट्रोजन को, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिला, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इन द प्रोसेस हम एक स्टेप, ये नेगेटिव हो जाएगा। इन द प्रोसेस ये इसको यहां से जाने देगा। इट विल अलो द मूवमेंट ऑफ दिस बॉन्ड टू दिस नाइट्रोजन। ये इस बॉन्ड की मूवमेंट इसको जाने देगा। आप सीधा भी लिख सकते थे, एक स्टेप मैंने ज्यादा लिख दिया, खैर चलो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है। आपको क्या मिल गया बच्चे, यू गॉट दिस कंपाउंड N डबल बॉन्ड N और ये, ठीक है, माइनस क्या हो गया बच्चे, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव चला गया वापस मीडियम में, ठीक है ना। इसको मिल गया कॉपर 1 पॉजिटिव से किस में गया, 2 पॉजिटिव में। इधर देखिए कॉपर 1 पॉजिटिव था Cux, इसको Cl नेगेटिव मिल गया, वो वाला जो निकला, और बन गया, इसको Cl ही लिख लो, CuCl, तो बन गया CuCl2। कॉपर 1 पॉजिटिव से कन्वर्ट हो गया किसमें बच्चे, 2 पॉजिटिव में। तो एक इलेक्ट्रॉन इन द प्रोसेस इसने ट्रांसफर किया, उसी से रिएक्शन आपका इनिशिएट हुआ, ठीक है। जैसे ही बच्चे इस नाइट्रोजन पे फ्री रेडिकल बनेगा, ये बेंजीन को तंग करेगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है पेयर अप होने की, तो बच्चे ये इस बॉन्ड को तोड़ देगा, इस बॉन्ड, इस बॉन्ड, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा बच्चे। ये कोशिश कर रहा है पेयर अप करने की, तो इस प्रोसेस में इसने ये बॉन्ड तोड़ा बच्चे, देखिए ये वाला। आपको क्या मिल गया बच्चे, देखिए यू गॉट ए न्यू फ्री रेडिकल, बेंजीन फ्री रेडिकल। आपको इस प्रोसेस में नया फ्री रेडिकल मिला, कौन सा बच्चे, बेंजीन। प्लस क्या मिला, इधर से देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसने इसके साथ पेयर कर लिया, दैट इज वी गॉट नाइट्रोजन, माइनस नाइट्रोजन, माइनस नाइट्रोजन। ये समझ रहे होंगे आप कि ये वाला अनपेयर इलेक्ट्रॉन और जो इधर से आ रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है ना जो होमोलिटिकली, इसके साथ इसने पेयर किया और नाइट्रोजन बाहर निकल गया, हमें मिल गया एक नया फ्री रेडिकल। अब बच्चे रूल आता है किसका, H3PO2 का। बच्चे H3PO2 पता है आपको क्या है, ये मोनोबेसिक एसिड है। इट इज ए मोनोबेसिक एसिड, याद रखना, मोनोबेसिक एसिड। आप में से कितने बच्चे, तो बच्चे मैं आपको बताया कि ये मोनोबेसिक एसिड है, इसका ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर है H3PO2। तो ये मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ बच्चे, H P डबल बॉन्ड O OH, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा बच्चे, देखिए इसके बॉन्ड को नाइट्रोजन ने ब्रेक किया, ये किसी और का तोड़ेगा, इसने इसका तोड़ा। आपको क्या मिला बच्चे, देखिए व्हाट यू गॉट, यू गॉट दिस, दैट इज क्या बच्चे, बेंजीन। प्लस क्या मिला, P डबल बॉन्ड O OH, यहां बन गया फ्री रेडिकल। अब ये जो बना ना मॉलिक्यूल बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आगे फिर रिएक्शन को क्या करेगा बच्चे, प्रोपोगेट करेगा, आगे बढ़ाएगा। शुरुआत में हमें कॉपर 1 पॉजिटिव कैटलिस्ट की जरूरत थी, ये वाला जो कैटलिस्ट मैंने लिखा शुरुआत में। बट वंस द रिएक्शन स्टार्ट, रिएक्शन के अंदर ही जो फ्री रेडिकल बन गया, ये खुद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। अब जो काम कॉपर 1 पॉजिटिव कर रहा था, अब ये करेगा बच्चे, इट विल डू, एंड द रिएक्शन विल प्रोपोगेट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी थी कि हाउ बेंजीन इज फॉर्म, वो मैंने बता दी। आपको कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। बच्चे दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ डीमाइनेशन। द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मैकेनिज्म, दे कैन गो थ्रू इट, टेक द स्क्रीनशॉट, मैंने डिटेल में समझा भी दिया। नाउ नेक्स्ट वन इज कन्वर्शन ऑफ, सेकंड प्रॉपर्टी जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, कन्वर्शन ऑफ डायोनियम सॉल्ट्स, डायोनियम salts into phenol। डायोनियम सॉल्ट्स का कन्वर्शन किसमें बच्चे, फिनोल, ठीक है। तो कल को आपको देखें बच्चे, ये भी इंटरेस्टिंग है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो आपको कह सकता है हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन, क्वेश्चन डाल सकता है इनटू फिनोल।
सोचेंगे NH2 की जगह मैं OH कैसे लगाऊं, तो आपको याद रहना चाहिए कि एनिलीन को हम डायरेक्ट तो फिनोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट एनिलीन को जब हम ट्रीट करें इससे विद nitrous acid and HCl, where from this come sodium nitrite and HCl के रिएक्शन से इन सिटू हमने तैयार किया इसको। ठीक है बच्चे, एरो डालूंगा आपको गलत मतलब निकलेगा, NaCl भी बनेगा, लेकिन हमने HCl को एक्सेस में रखना है, तो रिएक्शन HCl नहीं करना है। ये कल मैं डिटेल में इसका मैकेनिज्म बता चुका हूँ, ठीक है ना बच्चे, और लिख देता हूं। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डायोनियम सॉल्ट में, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब आपने ये कंडीशन है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही ये रिएक्शन करना। अब आपने क्या करना है, इसको बॉयल करना वाटर के साथ इन एसिडिक मीडियम, डाइल्यूट एसिड में। तो ये बच्चे यहां अटैक करेगा एंड ब्रेक दिस बॉन्ड, और आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, फिनोल। यू विल गेट द प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl। ठीक है, अब इसका भी मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म सिंपल है, इसलिए करवा देता हूं आपको। लेट अस डू द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में मैं सीधा बच्चे चलूंगा, मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्शन ऑफ डायोनियम सॉल्ट इनटू फिनोल। मैकेनिज्म में मैं सीधा बच्चे प्रोसीड करूंगा फ्रॉम डायोनियम सॉल्ट। डायोनियम सॉल्ट आपने देखा, मैंने आपको पहले कहा कि डायोनियम सॉल्ट्स आर स्टेबल इन द रेंज ऑफ दिस टेम्परेचर।